नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेजर्ट जी के अपने गरसाना एजुकेशन पर। तो आज हम राजस्थान की वह नदी करेंगे जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है बनास नदी। इसका नाम है बनास नदी। ठीक है, चलो बनास नदी पहले बात करेंगे कि ये बनास नदी है, ये राजस्थान के किस अपवाह क्षेत्र का भाग है, अरब सागर का या बंगाल की खाड़ी का या आंतरिक प्रवाह का। तो ये देखो, इस साइड क्या करवाया था उस दिन, बंगाल की खाड़ी। तो ये किस क्षेत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का भाग है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का भाग है। बंगाल की खाड़ी का कुल कितना परसेंट है, 23% है। कितना है, 23%। ठीक है, अब देखो बनास नदी करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे, जिला बाय जिला चलेंगे, जिस जिले में क्या है वो सब उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ है राजसमंद, ये तो उदयपुर है, ये राजसमंद है। ठीक है, ये अजमेर है, ये भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये क्या है, टोंक है, ये क्या है, सवाईमाधोपुर। ठीक है, यहाँ कौन सी पहाड़ी है, एक पहाड़ी है यहाँ, किसका क्या नाम है, यहाँ यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी। ठीक है, खमनोर की पहाड़ी या वीरों का मठ इसको कह सकते हैं ना। खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है किसका, बनास नदी का। बनास नदी के ऊपर आप देख लो, बनास नदी, वर्णासा या वशिष्ठी या वन की आत्मा, या वन की आत्मा, ये इसके नाम आ गए। बनास नदी, वर्णासा, वशिष्ठी, वन की आत्मा। क्यों कहते हैं वन की आत्मा, क्योंकि भाई साहब ये राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, मधुपुर यानी कि ऐसे इलाके से, ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहाँ वन लगभग मिल जाते हैं, इसलिए वन की आत्मा कहते हैं। ठीक है, चलो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद ये जाएगी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ से जाएगी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जाने के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के जाने के बाद अजमेर, अजमेर जाने के बाद टोंक, टोंक के जाने के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के यहाँ स्थान है, कौन सा स्थान है, खंडार तहसील। खंडार तहसील, पदरा गांव, रामेश्वरम। रामेश्वरम, ठीक है, खंडार तहसील के पदरा गांव के जाके रामेश्वर में मिल जाती है, जहां एक बन जाता है त्रिवेणी संगम। उस त्रिवेणी संगमों का नाम क्या है, यहाँ कौन कौन सी है, ये चंबल आ गई, ये बनास आ गई, ये सीप आ गई, इधर से क्या आ गई, सीप आ गई, है ना, ये सीप नदी। यहाँ है बनास, चंबल, सीप, ये तीनों नदियां आ गई, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वरम, जहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग है ना शिव जी महाराज का। ठीक है, अब देखो अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, उदयपुर। उदयपुर के से यहाँ से नदी निकलेगी एक, यहाँ से नदी निकलेगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गोगुंदा की, गोगुंदा की पहाड़ी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, आयर नदी, जिसका नाम क्या है, आयर नदी। और यहाँ है उदय सागर झील, यहाँ क्या है, उदय सागर झील। उदय सागर के जाने के बाद इस नदी का नाम क्या बन जाता है, बेड़च। बेड़च नदी बन गया। बेड़च नदी पर क्या है, एक तो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यहाँ कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है।
ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहाँ से आएगी एमपी से, एमपी से आएगी एक नदी और जो यहाँ मिल जाएगी, कौन सी है, गंभीर, गंभीरी नदी। कौन सी आएगी, गंभीरी नदी। एमपी की जावद की पहाड़ी से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से, जावद की पहाड़ी, जावद की पहाड़ियाँ, ठीक है। एमपी की जावद की पहाड़ी से निकलने के बाद ये जो नदी कौन सी है, गंभीरी नदी सीधी आएगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गंभीरी और बीड़च नदी के किनारे। मैं ये नहीं बोलूंगा गंभीरी और आयर नदी, नहीं, आयर नदी उदय सागर झील के झील में आने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़ज हो जाता है। बेड़ज गंभीरी एक गंभीर है, गंभीर को सपोर्ट करने, सपोर्ट की पानी वो करौली में आएगी, वो करौली साइड में बैठेगी, वो चंबल की आप मिल जाएगी, चंबल की साइड, ठीक है। ये बेड़ज और ये गंभीर दोनों के संगम पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। अब छोड़ दो, अब आओ खमनौर की पारी निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, आपको मैं बताता हूँ, राजमंद, इसके मिलने के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के रहने के बाद आएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के आने के बाद आ जाएगी टोंक, अजमेर, अजमेर के बहने के बाद आ जाएगी टोंक, टोंक के बहने के बाद आ जाएगी सवाई माधोपुर। राजमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, रामेश्वर, यहाँ से मिल गई चंबल नदी। इस नदी के किनारे देखो, एक खमनौर, ठीक है, चित्तौड़गढ़, गिलुम सभ्यता, गिलुम सभ्यता राजमंद में, ठीक है, गिलुम सभ्यता में, गिलुम सभ्यता में, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अपना भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम है, बनास, ये यहाँ से 3 नदी निकलेंगी, 1 और 2, यहाँ से एक निकली, यहाँ से एक निकली, इसका नाम है कोठारी, इसका नाम है खारी। दिवेर घाटी से निकली कोठारी, बिजराल की पहाड़ी से निकली खारी, ठीक है। कोठारी नदी पर क्या है, कोठारी नदी पर एक बांध है, मेज बांध, मेज बांध कहाँ है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, ठीक है। बिसलपुर बांध आ जाएगा, बिसलपुर, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध कहाँ है, टोंक में। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बनाया गया, रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर, जयपुर, टोंक को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है, कौन सा, बिसलपुर बांध, बहुत बड़ी जल परियोजना है, ठीक है। ये 2 बात मुख्य बातें होती हैं। अब देखो इसकी टोंक में सर्पिला कारा करती है, टोंक जिले को 2 भाग में बांटती है, भूरी नदी पाई जाती है, ठीक है। बनास बेसिन में पिंडमांड का पठार इसी क्षेत्र में पाया जाता है, बनास के क्षेत्र में, ठीक है। खारी, दाई, अब इसके त्रिवेणी संगम आपको लिखा देता हूँ, सीधे देखो, एक है मैनाल नदी आएगी, मैनाल नदी आएगी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील से, मान लो ये मांडलगढ़ है, ये चित्तौड़, ये मांडलगढ़ है यहाँ से, ठीक है। ये आ गई यहाँ से बनास, बेड़च, मैनाल, ठीक है ना, ये आपको यहाँ मिलानी पड़ेगी, ठीक है। ये अभी कौन सी है, ये मैनाल, बेड़च, ये बनास, बिंगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च, मैनाल, देखो मैनाल भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील से आई, जो बेड़च है वो पहले निकली गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी से, ठीक है। जो 740 लगभग इनकी हाइट है ना, 740 इनकी हाइट है, गोगुंदा की पहाड़ी, आपको पहाड़ियों में करवाऊंगा आपको, ठीक है। आयर निकली उदय सागर में आई, उसके बाद बेड़च बनी, बेड़च आई उधर से मैनाल आई,
इधर से बनास थी बिंगोद, यहाँ कौन सा स्थान है, बिगोद, बिंगोद, बिंगोद कहाँ है, भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद देखो ये खारी नदी है ना, खारी नदी बहती 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 आपकी वहीं पर चली जाएगी, ये टोंक में चली जाएगी, ये टोंक में चली जाएगी, यहाँ राजमहल टोंक में, बनास खारी और डाई मार के आएगी यहाँ से, इधर से एक डाई मारेगी, जयपुर ग्रामीण से आती है, ठीक है। ये कौन कौन सी नदी है, ये खारी आ गई, ये डाई आ गई, और ये बनास गई, और ये स्थान का नाम क्या है, ये राजमहल टोंक है, ये राजमहल टोंक है। बनास खारी डाई राजमहल टोंक, बनास खारी डाई राजमहल टोंक, बनास बेड़ चमनार, ठीक है, बनास खारी डाई देवधाम टोंक, एक और बन जाएगा यहाँ, बनास मांडी बांसी मांडी, ये 3 नदियाँ और आ जाएगी, ये मांडी आ गई, ठीक है, ये बांसी आ गई, यहाँ कौन सा है, देवधाम टोंक, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, बनास बांडी मानसी। अब देखो बनास बांडी मानसी, बनास खारी डाई, बनास बेड़ मीनार, बनास बेड़ मीनार बन जाए वीगोद, बनास खारी डाई बन गया राजमहल, बनास खारी डाई बन गया राजमहल, बनास बांडी मानसी ये बन गया देवधाम।